चलिए दोस्तों, आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन यानी पहला चैप्टर का जो विद्युत आवेश एवं क्षेत्र है उसके इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को बताएंगे, और जो कि वो 5 नंबर में पूछे जाते हैं और 5 नंबर या 3 नंबर से भी पूछे जाते हैं, यानी उसका फॉर्मूला भी बोला जाता है कि उसका फॉर्मूला बताइए, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए आइए बताते हैं कि देखो, पहला हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट है हमारे सबसे फर्स्ट है हमारे कि जो निरे अच्छी स्थिति में क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या पढ़ेंगे? अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर 1/4 बाय, ठीक, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 R स्क्वायर, ये होता है हमारे अच्छी स्थिति में। तो हमारे सबसे पहले हमें चित्र की जरूरत पड़ते हैं। अगर अच्छी स्थिति में निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र की जरूरत होते हैं। ये हमारे क्या है, ओ बिंदु की P दूरी पर ये हमारे प्लस Q है, ये माइनस होना चाहिए, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये हमारे A, ये B, यानी जो P बिंदु पर है, ये अच्छी स्थिति में जो P बिंदु है वह हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होते हैं, देखो इसका स्टेटमेंट जानना जरूरी होते हैं। स्टेटमेंट जानना जरूरी है। स्टेटमेंट क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे क्या, ए बी एक क्या है, ए बी एक द्विध्रुव आघूर्ण है, बोल सकते हैं, या विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कि विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी जैसे निकलता है उस तरह, जैसे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरह दिखता है। अगर निकालेंगे तो 2L, अगर इसका दूरी नापेंगे कितना है, इसका 2L है, 2L, ठीक। तो मानेंगे कि ये माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुवीय क्या है, क्षेत्र है, क्षेत्र भी बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव है, ठीक, विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर क्या है, जिस पर O से यानी ये R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, ठीक, जिस पर R दूरी पर, जिस पर R दूरी पर P बिंदु पर क्या आते हैं, P बिंदु पर R दूरी पर स्थित P बिंदु है, जिसका क्या निकालना है, जिसका विद्युत यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। सबसे पहले क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं आपको पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारे होते हैं, E बराबर के आर स्क्वायर, ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप सोचेंगे कि एक के है क्या, तो के हमारे ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान है के, ठीक। तो चलते हैं, अगर देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, प्लस क्यू है, क्यू माइनस पर है, तो आप सोचेंगे कि ये दोनों का निकालेंगे, यानी समझो कि मान लो ये हमारे विद्युत द्विध्रुव ठीक है, दूरी R2L है, ठीक, ये 2L है, तो पहले इसका निकालेंगे, इसके बाद इसका निकालेंगे, यानी दोनों का निकालेंगे, इसका या इसका, दोनों का निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों का अगर निकल जाएगा उसका परिमाणी में रख देंगे, परिमाणी में दोनों को जोड़ देंगे, और जो निकलेगा आपका होगा, ठीक, जो निकलेगा वही मान होगा ना। तो चलिए, तो Q प्लस पर, ठीक, Q प्लस यानी अच्छा से लिखना है, Q आवेश पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये विद्युत Q पर यहां निकालना है, यानी ये A और P है, ए पी है, ठीक। और इसका निकालेंगे तो इसमें होगा बीपी, ठीक। तो E बराबर के क्यू एपी स्क्वायर, तो स्क्वायर देखो, एपी स्क्वायर क्यों लिखे कि यहाँ और ए और पी की दूरी, दूरी है ना, अगर कोई भी नापा जाएगा तो दूरी से नापा जाएगा, तो जिसके कारण से पी, ए और पी की दूरी, ए और पी की दूरी जितना है उसी का स्क्वायर कर दिए। देखो यहाँ अब निकलाएंगे माइनस क्यू पर, माइनस क्यू आवेश पर, वही लिखना है, आवेश पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइने प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की, नहीं, विद्युत क्षेत्र की पी बिंदु पर, क्या होता है, पी बिंदु पर, क्षेत्र में पी बिंदु का या पी बिंदु पर तीव्रता, ठीक। अगर इसका माइनस है तो माइनस लगाएंगे, की बराबर के क्यू, ये बीपी है, ये अगर दूरी, अगर ये हम मानेंगे कि ये दूरी इसका है, यानी बीपी यहाँ का दूरी, इसको क्या मानेंगे, बीपी स्क्वायर, बीपी स्क्वायर हो गया, या इस तरह भी लिख सकते हैं, बीपी स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे समीकरण क्या है, अगर समीकरण मानेंगे तो समीकरण एक भी बोला जाता है, लेकिन आप दोनों को मान को क्या करेंगे, परिणामी आवेश पर रख देंगे, परिणामी मतलब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक। तो हम निकाल लेंगे पहले चित्र से, ठीक, चित्र से, चित्र से एपी क्या है, एपी का देखेंगे, ए और पी यानी जो आर और एल है, ठीक, आर और एल, यहाँ इस अगर मानेंगे यहाँ और यहाँ का दोनों का अपसनल होते हैं 2l, ठीक। तो ये होते हैं एल प्लस आर होते हैं, और बीपी का देखेंगे, बीपी का देखेंगे, ये हमारे बीपी यहाँ और बीपी जो आर दूरी में क्या करा देंगे, एल घटा देंगे, यानी एल माइनस आर हो गया, हो गया ना, समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे ये दोनों का मान क्या करेंगे, समीकरण एक दो पर रख देंगे, क्या करेंगे, समीकरण मानेंगे इसको एक, इसको दो मानेंगे, तो समीकरण एक और दो पर दोनों का मान रखने पर एपी का एपी और बीपी पर बीपी का मान रखेंगे, चलिए रखते हैं, ठीक। मान रखने पर अगर आ जाता है तो चलिए देखते हैं, तो अपसनल को क्या करना होगा, रखना होगा मान को, ये एपी का मान और बीपी का मान रखते हैं, चलिए ये क्यू आवेश है तो क्यू आवेश रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। E बराबर, ये समीकरण एक है, ठीक, ये दो, ये तीन, तो रखेंगे के क्यू आर स्क्वायर है, ये के यू आर स्क्वायर है, तो ये दोनों का ई वन का निकला, ई टू का निकला, तो ई वन टू का अगर पूरा देखेंगे तो इस तरह होगा, ई वन प्लस ई टू का मान रखते हैं, चलिए ई वन का मान बताइए, ई वन का मान ये है, सिर्फ मान को रखना है, ठीक, क्या ए पी स्क्वायर हो गया, और प्लस में ये माइनस में होना चाहिए क्योंकि ये क्यू आवेश माइनस क्यू है, तो इसलिए इसमें माइनस होना चाहिए, हो गया, इसमें माइनस होना चाहिए, प्लस में आवेश पर होना चाहिए माइनस, ठीक, बीपी स्क्वायर हो गया, बीपी स्क्वायर। देखो इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन हमारे के और क्यू आएंगे, ठीक, एपी का स्क्वायर और बीपी का स्क्वायर हो गया, इसमें एक, जब कॉमन आएगा तो इधर एक होगा वहां। आप परिणामी देखेंगे, परिणामी तो कहते हैं यही परिणामी है, ठीक, यही परिणामी है, यही परिणामी है, ठीक। हम्म
किल रहे। चलिए अब इसको हल करते हैं कैसे। एपी है और बीपी का मान क्या करेंगे, पुट कर देंगे। एपी और बीपी का मान पुट कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारे, चलिए देखते हैं। ये बराबर क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। देखो एपी का मान बताइए, एपी का मान एल प्लस आर है, ठीक है नहीं, एल प्लस आर, एल प्लस आर है, और ये -1 पर आर प्लस एल है, आर माइनस एल है, हो गया। आर प्लस एल, एल माइनस हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दोनों को लोगरिथम लेंगे और ऊपर में डालेंगे। दोनों का एलसी निकाले तो ये हो गए हमारे, इधर का इधर आ जाएगा, आर माइनस एल स्क्वायर प्लस इधर का प्लस में तो प्लस आएगा, प्लस आर स्क्वायर, ठीक। इधर जो रहेगा सेम रहेगा, ये नीचे तो नीचे एल प्लस आर, ये भी एल माइनस एल हो गया। आपको पता है सूत्र ए बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले इसको साफ करते हैं, इसके बाद फिर से चलते हैं। हाँ चलिए हल करते हैं इसे। तो आप पहले से हम लिख चुके हैं, अगर शायद राइटिंग खराब होगा तो आप शायद थोड़ा समझ लेंगे, हम बता देंगे। यहाँ देखिए, इसको पहला हम परिणामी में करेंगे, आपको ध्यान से सुनो और ध्यान से करना है, ठीक। इसमें आपको अच्छी स्थिति में निकालना पड़ेगा। अच्छी स्थिति में कुछ नहीं हम बताएंगे तो कुछ भी नहीं है। चलो देखिए, यहाँ जो कि पहले निकाले थे, इस तरह पहले निकाला था परिणामी निकाले था, परिणामी निकाल के रहेगा हमारे, इसका एलसी निकालेंगे यानी लोसो मोशन निकालेंगे। तो लोसो मोशन निकालने के बाद ये जो हमारे रहेंगे वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसको जो यहाँ और एल प्लस एल स्क्वायर आर माइनस एल स्क्वायर जो बचा हमारे, इसका क्या करेंगे, अब शायद सूत्र पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर किए, और जो कि देखो यहाँ माइनस और माइनस कटा, ये प्लस माइनस कटा, ये प्लस माइनस यहाँ कटा, तो बचा हमारे ये 2 RL, यहाँ पर बचा 2 RL। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे निकला, दोनों को जोड़ने के बाद हमारा निकला 4πL, ठीक निकला। और इसको आपको पता है कि ये भी माइनस में भी ई प्लस में, तो इसका सूत्र हो जाता है हमारा एल आर पी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमको पता है कि जो आर है वो क्या होते हैं, एल से बहुत नगण्य होते हैं, यानी एल क्या होता है, एल का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए तब फिर। तो एल का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसी तरह यहाँ देखें कि इसको जो मान को रख दिए, मान को रखने के बाद जो इसका एल तो हमारे 0 हो गया, तो 0 को तो नहीं लेंगे ना, तो 0 तो आर बचा, तो आर को लिए तो ये बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर हो गया। 4 स्क्वायर का क्या किए, तो 4 स्क्वायर को ये आर आर काटे, तो ई बराबर के क्यू 4L आर एल, तो आर एल तो आर तो कट गया, एल बचा, तो एल बचा। तो एच को 4L को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 4, 2 × 2L, तो 2 × 2L लिख सकते हैं। यहाँ जैसे कि निकाले, यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए कि सूत्र को बोला था द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण की जगह हम पी ले लिया। पी लेने के बाद यहाँ बचा 2p, यहाँ क्या बचा, ये आर स्क्वायर बचा, ठीक, आर स्क्वायर बचा। तो आप जानते हैं शायद के का मान पता है क्या है, के का मान बैठा दो, जो के का मान होता है उसको रख दो। तो ई बराबर के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p, तो 2p आर स्क्वायर। लो हमारे हो गया व्यंजक, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में व्यंजक हो गया, व्यंजक अच्छी स्थिति, ठीक। तो आप इस तरह नहीं लिख कर भी इस तरह आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ ए बराबर 2kp r क्यूब,
ये भी हमारे लिए सही है एग्जाम के लिए। ठीक, इससे नोमरिकल भी बन जाते हैं। जितने शायद इस चैप्टर का शायद ज्यादा नोमरिकल नहीं है, जितने भी नोमरिकल रहेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, शायद सॉल्व करेंगे उसी में शायद अगर चैप्टर से अगर नोमरिकल उठाते हैं तो मेरा ही वाला आएगा, कहीं से नहीं आएगा। ठीक, तो जो नोमरिकल करवाएंगे वही आएगा। और डेरिवेशन ये कर लेना है, डेरिवेशन करने से अगर ये आता है तो आप शायद चुटकियों में बना सकते हैं। और भी लाएंगे डेरिवेशन, वो सारा जितने भी डेरिवेशन लाएंगे वो डेरिवेशन कर लीजिए, आपको 5 नंबर तैयारी आपका हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।